वालेकुम सामीन, यकम शौबान है, 5 मार्च है। ख़बर का उन्वान है मरकज़ी सरकार का बोगस हलफनामा। दरअसल 24 घंटे पहले दिल्ली की अदालत में मरकज़ निज़ामुद्दीन के मामले की सुनवाई हुई है, जहां मरकज़ी सरकार ने यह बयान दिया है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को मुस्तकिल नहीं खोला जा सकता, पूरे तरीके से नहीं खोला जा सकता। दलील ये दी गई है कि क्योंकि यहाँ जुर्म हुआ है और यहाँ से वबा फैली है। सवाल ये है कि मुल्क में जितने मंदिरों में, मठों में, स्कूलों में जो ये मरीज़ इस तरह के पकड़े गए हैं, तो क्या उन सबको बंद कर दिया गया है? हरिद्वार का मेला है, इलाहाबाद का मेला है, बहुत सारे मेलों में सैकड़ों लोग मिले हैं इस मर्द के, तो क्या उन सबको बंद कर दिया गया है? क्या उन सब के बारे में सरकार ने कोई हलफनामा दिया? अगर ये बात और ये दलील सही है तो तहसील में से बहुत से तहसीलदार रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, थानों में से बहुत से दरोगा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, तो क्या उन सबको बंद करवा दिया कि वो भी जुर्म हुआ है? बहुत सारी जगहों से इसी तरह रिश्वत लेते अफसर पकड़े जाते हैं, तो क्या वो सब बंद करवा दी? इस तरह हिंदुस्तान में जब कोरोना चल रहा था तो बहुत सारे स्कूलों में 2-2 दर्जन, 3-3 दर्जन, बल्कि 100 तलबा कोरोना के मरीज़ मिले हैं, तो क्या उन सबको बंद करा दिया गया? दरअसल मरकज़ी सरकार ने मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ ये बोगस हलफनामा दिया है, सिर्फ़ इस्लाम मज़हब की मुखालफत की बुनियाद पर दिया गया है। मज़हब की तफरीक़ मरकज़ी सरकार के जहन में है, इस तफरीक़ को फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए इस मतलब का हलफनामा दिया गया है, वरना इस हलफनामे की न कोई ज़रूरत है और न यह हलफनामा अक़ली दलाइल पर और कसौटी पर खरा उतरता है। हमारी दलील मिली तंजीमों से ये है कि जब वो अपने वकाला को खड़े करें तो इन बातों को मद्देनज़र रखा जाए।